नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को दबाव में लेने की कोशिश में जुटी है। वहीं नीतीश कुमार बीजेपी की इस रणनीति की काट में पास पास और दूर दूर की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। वो एक तरफ बीजेपी के साथ बने रहने का तो दूसरी तरफ बीजेपी के दबाव में नहीं आने का संदेश भी साथ साथ दे रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद बीजेपी को लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में वह जेडीयू को दबाव में ले लेगी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के उलट आने से बीजेपी का तेवर नरम पड़ गया है। इसी का नतीजा है कि अपने नेताओं को नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा में लगाने वाले अमित शाह को यह कहना पड़ा कि विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा, लेकिन अभी भी बीजेपी सीटों की संख्या को लेकर जेडीयू पर दबाव बनाएगी। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर वह बराबर सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेगी। गौरतलब है कि बिहार में जेडीयू हमेशा बीजेपी से 2 से 3 दर्जन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता रहा है। नीतीश कुमार उसी तर्ज पर आगे भी सीटों का बंटवारा चाहेंगे। बड़े भाई की अपनी भूमिका बरकरार रखने के लिए वो कभी बीजेपी के पास तो कभी बीजेपी से दूर दूर होने की राजनीति करते आ रहे हैं। दरअसल वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसलिए बीजेपी ज्यादा दबाव बनाए तो उसे छोड़ने में ज्यादा असहज महसूस न हो। नीतीश कुमार साथ होते हुए भी बीजेपी से दूर होने का एहसास कराते रहना चाहते हैं। बुधवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में देश चलाने की क्षमता है। दूसरी खास बात है कि अगर उचित भागीदारी मिले तो जेडीयू केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकती है, लेकिन गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने इसे फालतू बात करार दे दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह सब फालतू की बात है। जाहिर है केसी त्यागी की हां और सीएम नीतीश की ना वाले बयान का सीधा मतलब यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ पास पास और दूर दूर की रणनीति अपना रहे हैं। केसी त्यागी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में उचित भागीदारी की मांग और नीतीश कुमार द्वारा इस मांग को बकवास बताने के पीछे जेडीयू के नेताओं के बीच विरोधाभास या कंफ्यूजन नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति का यह हिस्सा है। सीएम नीतीश कुमार की बीजेपी की राजनीति की सबसे अहम पहलू दूर दूर पास पास वाली राजनीति है। इसी राजनीति के तहत नीतीश कुमार हमेशा ही बीजेपी के साथ रहने के बाद भी उससे हमेशा एक दूरी बनाए रखते हैं। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी को यह संकेत दे रहे हैं कि उन्हें ज्यादा दबाव में लेने की कोशिश की गई तो वो दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद में उनके 2 नेताओं के बयानों पर गौर फरमाने से साफ हो जाता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार सब कुछ कर रहे हैं। उनके मंत्री श्याम रजक ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कहा कि यह काला दिन है, लेकिन दूसरी तरफ उनके बेहद करीबी राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि अब तो कानून बन गया और सबको यह मानना चाहिए। यह नीतीश टाइप पॉलिटिक्स है जिसे बीजेपी बखूबी समझ रही है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। आने वाले 2020 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं। इसमें बड़ा भाई कौन होगा, इसको लेकर अभी निर्णय होना है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार बीजेपी को यह एहसास कराना चाहते हैं कि बीजेपी के लिए जेडीयू ज्यादा जरूरी है, लेकिन जेडीयू के लिए हर हाल में बीजेपी के साथ बने रहना मजबूरी नहीं है। सीएम नीतीश ने जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी के लिए काम करने की इजाजत देकर पहले से ही अपने लिए एक दूसरा रास्ता खोल रखा है। केसी त्यागी साफ संकेत दे चुके हैं कि देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की नीतीश कुमार की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरह से कांग्रेस को भी उन्होंने संदेश दे दिया है कि नीतीश कुमार मोदी विरोधी मोर्चे की कमान संभाल सकते हैं। वैसे भी सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद यह भी उम्मीद की जा रही है कि विपक्षी दलों की एकता के लिए कांग्रेस बड़ी पहल कर सकती है। ऐसे में 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्षी खेमे का नेतृत्व के लिए कांग्रेस नीतीश के चेहरे को आगे कर दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।